13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी के शुरू तक भारत में राम के नाम पे कोई मंदिर नहीं। अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद थी। बाबर ने तो हुमायूं को वसीयत की थी कि यहाँ जो है किसी इबादतगाह को जो है मुनहदिम मत, लेकिन ये कि बाबर को ही जो है बदनाम किया गया। औरंगजेब का 1707 में इंतकाल हो चुका था। तो 1735 तक किसी हिंदू ने यह दावा नहीं किया था कि यहाँ पे जो है वो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाई गई है। मंदिर तो ये बाद में बनाया गया है 1785 में औरंगजेब के इंतकाल के बहुत बाद। अच्छा, मतलब 1785 से पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई टेम्पल नहीं था, कोई टेम्पल नहीं था। और ये जो श्रृंगार गौरी की जो आजकल जो पूजा हो रही है वो फौरन आजादी के बाद शुरू किया है। आजादी से पहले वहाँ जो श्रृंगार गौरी की कोई पूजा नहीं होती थी। आजादी के फौरन बाद जो है जैसे बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई, इसी तरह वहाँ जो है श्रृंगार गौरी की जो है वो आजादी के बाद जो है फौरन जो है पूजा पाठ जो शुरू किया। यह है कि काशी विश्वनाथ को उन्होंने जो है मंदिर को तोड़ा है, ऐसा कोई सबूत नहीं। तुम्हारी गाय है, तुम उसको पूजो, हमारी गाय पे तुम्हारा क्या हक है? कि शिवलिंग की पूजा सिर्फ जो है छोटी ज्यादा शूद्र करते थे। दूसरी बात यह कि एक पत्थर का होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो शिवलिंग में सुराख नहीं होना चाहिए। कुछ मुसलमानों, अनपढ़ किस्म के मुसलमानों को औरंगजेब आक्रांता था, उसने ये किया था। वो बेचारे जानते ही नहीं मतलब होता है जो बाहर का हमला आवर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे साथ ख़ास बातचीत में आज मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। ज्ञान वापी मस्जिद पर इन दोनों बहस हो रही है, उसके सर्वे का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और कई सारे हिंदुओं का दावा है वहाँ ओम का निशान पाया गया है, त्रिशूल के निशानात पाए गए हैं, और इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि वो दरअसल मंदिर है, मस्जिद नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमानों का दावा है कि वो मस्जिद है, मंदिर नहीं है। कोर्ट में एक केस चल रहा है। इस बीच मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने अपनी किताब भी लिखी है। काफ़ी दिनों पहले किताब आई, जामे मस्जिद ज्ञानवापी और बनारस की दीगर तारीख़ी मसाजिद हकीकत और कहानी। जिस किताब में मौलाना नोमानी साहब ने पूरी तारीख़ लिखी है। तो मौलाना से यही जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी तारीख़ क्या है और इस किताब में क्या कुछ लिखा गया है। हालांकि इस किताब को आप IAS के पब्लिकेशन से हासिल कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मौलाना, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज्ञानवापी मस्जिद पर सबसे बड़ा एतराज़ हिंदुओं की तरफ से किया जाता है कि ज्ञानवापी जो नाम है ये मुसलमानों का नाम नहीं है, तो यही साफ बताता है कि मस्जिद नहीं बल्कि पहले मंदिर था। देखिए, हिंदू समाज एहसास कमतरी में मुब्तला है और यहाँ जितने बड़े बड़े मंदिर पूरे मुल्क में हैं वो 80-90% मुस्लिम दौरे हुकूमत में बनाए गए हैं। और 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी के शुरू तक भारत में राम के नाम पे कोई मंदिर नहीं था। और यहाँ जो है लाल किले हैं, जाम मस्जिद है और ताजमहल है या कुतुब मीनार है। तो आप बाहर जब जाते हैं तो आपके पास गांधी, गौतम और लाल किला और ताजमहल के अलावा जो है कुछ बताने के लिए नहीं होता है। तो हिंदू समाज वो हीन भावना और एहसास कमतरी में मुब्तला है। और वो कहीं न कहीं हिंदू समाज जो है जो उसमें एक तरह जात पात और नस्ल परस्ती है। तो जो बादशाहों की तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से किसी चीज़ को जब बनाया जाता है तो वो जो है किसी एक कम्युनिटी की वो चीज़ नहीं होती है। आज अगर सरकार कोई चीज़ बनाएगी तो वो हिंदू की नहीं होगी बल्कि एक कौमी चीज़ होती है, तमाम देशवासियों की चीज़। आज भी आप जो है लाल किला है या ताजमहल है, जो भी आमदनी है और वो कौमी विरासत में वो शामिल है, वो सरकार में वो सारी आमदनी जाती है, चाहे ताजमहल हो या लाल किला हो या कुतुब मीनार हो। तो ये जो है वो एक कौमी विरसे के तौर पे जो है देखने के बजाय वो ये देखा जा रहा है कि ये मुसलमानों ने बनाया है। तो उसमें फ़िरका परस्ती और सांप्रदायिकता का रंग जो है वो देखा जाता है, वो तंग नजरी और संकीर्ण मानसिकता के पेश नज़र जो है। तो इसी तरह जितनी तारीख़ी चीज़ें हैं तो आदमी जब उसको देखता है तो कहीं न कहीं उसकी वाबस्तगी जो है माजी से या जो है वो तारीख़ से जो है हो जाती है। तो इसमें एहसास कमतरी की बात जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह जो है अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद थी। बाबर ने तो हुमायूं को वसीयत की थी कि यहाँ जो है किसी इबादतगाह को जो है मुनहदिम मत करना, लेकिन ये कि बाबर को ही जो है बदनाम किया गया। बाबर ने तुज़क जहांगीरी में यहाँ जो कई मंदिर हैं उनकी जो है बड़ी तारीफ़ की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह अयोध्या के मामले में राम के हवाले से बात हो रही है और हो रही थी, इसी तरह जो है बनारस और काशी और जो है वाराणसी है
उसको लेकर जो है वो शिव के हवाले से बात होती है, कृष्ण को के हवाले से मथुरा में बात होती है। तो ये इस तरह जो है वो बात क्यों होती है? चूँकि ये जो है कहीं न कहीं ये बड़ा नाम है, तो इन नामों का इस्तेमाल करके अक्सरियती समाज को जो है वो मुश्तइल जो है वो किया जाता है, फिर उससे जोड़ के अपना सियासी मकसद और जो एक तरह वोट बैंक की राजनीति होती वो पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये जो है ना ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये तारीखी तौर पे जो भी कदीम रिकॉर्ड है उसका नाम जो है जामा मस्जिद बनारस है। अच्छा, जामा मस्जिद बनारस इसका नाम है? इसका नाम है। और ये जो है 1785 के बाद जो है, जब 1735 में जो उसको ये जो आज जिसको आप यूपी कहते हैं, तो जौनपुर तक ये बिहार बंगाल का हिस्सा था, तो बकिया हिस्सा जो है वो सूबा मुत्तहजात कहलाया जाता था। तो वह नवाबों के दौर में और इब्राहिम अली खां जब वो थे तो उसी दौर में बनारस वगैरह पे अंग्रेज़ों का गलबा हो गया। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये तो जो है हिंदू मुसलमान दोनों मिलजुल के चल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। औरंगज़ेब का 1707 में इंतकाल हो चुका था, 1735 में ये गलबा हुआ है, तो 1735 तक किसी हिंदू ने यह दावा नहीं किया था कि यहाँ पे जो है वो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाई गई है। 1735 तक कोई बात नहीं है। पहली बार जो है वो झगड़ा जो हुआ है मस्जिद को लेके वो 1809 में। उसके बाद इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया ये औरंगजेब ने ये मस्जिद नहीं बनाई है, औरंगजेब से बहुत पहले मस्जिद बनी हुई थी। ये शाह शर्की सुल्तान जो है जौनपुर जो है उसके हवाले से ये है। उनके ज़माने में जो मुहद्दिस शाह सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको बड़ा शौक़ था मस्जिदें बनवाने का, तो उन्होंने बनारस की जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद दोनों ये रिकॉर्ड में मौजूद है। और उसी दौर की जो किताब जो है गंजे अरशदी जो है उसमें बाकायदा जो है वह तस्करा है कि अकबर जो है उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जो गया था। तो आप जो है जब इन चीज़ों को देखते हैं तो ये कहना कि ये जो है मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाएगी, ज्ञानवापी जो है ना कोई मंदिर नहीं है, ये मोहल्ले का नाम है। नाम बता रहे थे ज्ञानवापी, क्यों नाम पड़ा फिर इसका? ये जो अंग्रेजों ने जो है वहाँ के गजेटेड में जो है सूबाई गजेटेड में इसको जामा मस्जिद ज्ञानवापी जो है वो लिख दिया। जामा मस्जिद आपने भी लिखा जामा मस्जिद ज्ञानवापी? हाँ, तो वो जो गजेट में है वो वही लिखा। तो ये ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है? उस मोहल्ले का नाम है क्या? हाँ, उस मोहल्ले का नाम है। और ज्ञानवापी का तस्करा जो है, ये जो मोटी सी किताब आप देख रहे हैं स्कंद पुराण जो है, जी हाँ, मोटी किताब स्कंद पुराण, इसमें जो है बाकायदा जो है जो ये जो है मेरे पास जो है वो संस्कृत में भी है, वो लक्ष्मी नगर में वो रखा हुआ। ये सिर्फ तर्जमा जो गीता प्रेस ने शाये किया है। तो ज्ञानवापी का इसमें तस्करा है कि वहाँ जो है वो शिव जो है वो ब्रह्मा से युद्ध करने के बाद जो उसका चौथा सर था वो काट के वहाँ जो है वो गायब हो गए थे शिव जो है ज्ञानवापी में। इसीलिए उसको ज्ञानवापी जो है ना वो कुएं को और जो है बावड़ी को कहा जाता है। जो निजामुद्दीन में देखते हैं बावड़ी जिसमें पानी है तो ये कुएं को कहा जाता है। तो आपने यहाँ जैसे जो है मार्फत और इल्म का जो है कुआं, बीरे मार्फत व इल्म जो है इसको आप ताबीर कह सकते हैं। लेकिन यह है कि ये ज्ञानवापी जो है ये जो है कृष्ण वर्मा की किताब जो है काशी और विश्वनाथ मंदिर के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो है वो मंदिर या जो है ज्ञानवापी जो है वो नहीं हो सकता है। ये जो है पंचगंगा घाट में होना चाहिए पुराण के जो है स्कंद पुराण के हिसाब से। लेकिन लाला लाजपत राय कहते हैं कि पुराण को जो है वो तारीख के तनाजुर में और उसकी हैसियत में देखना गलत है, इसमें गपें बहुत ज़्यादा जो है शामिल कर दी गई है। लेकिन हिंदुओं का दावा है कि जो दीवार है इसकी मगरबी दीवार वो बाज़ाब्ता मंदिर की शक्ल जैसी दिखती है। काशी विश्वनाथ टेम्पल भी बिल्कुल मस्जिद से नज़दीक है, तो कैसे पॉसिबल हुआ कि मंदिर और मस्जिद इतने नज़दीक बना दिए? नहीं, ये मंदिर तो ये बाद में बनाया गया है 1785 में औरंगजेब के इंतकाल के बहुत बाद। अच्छा, मतलब 1785 से पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई टेम्पल नहीं था? कोई टेम्पल नहीं था। ये जो है 1774 से जो धरहरा मस्जिद जिसको कहते हैं आलमगिरी मस्जिद, उसकी मरम्मत और तज़ीन का काम शुरू हुआ। और उसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो है ग्वालियर की जो महारानी थी अहल्याबाई, उससे कहा कि वो जो जगह है वो पूरा अहाता जो है वो ज्ञानवापी नहीं कहलाता था, उसका नाम था शाही अहाता। हाँ, वहाँ जो है शाहजहाँ ने ऐवान शरीयत के नाम से एक मदरसा भी खोला था। और ये जो श्रृंगार गौरी
की जो आजकल जो पूजा हो रही है वो फौरन आज़ादी के बाद शुरू किया है। पहले उसकी पूजा वहीं से कुछ दूर हट के जो है वो फूल मंडी में होती थी। लेकिन यह है कि जहाँ पर वो जो है आजकल जो है श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, वहाँ पहले एक छोटी सी मस्जिद थी पीछे जो है, उसका नाम था कनाती मस्जिद, बगैर छत वाली मस्जिद। तो वो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो दीवारें ढह गई, जैसे बहुत जगह ये जो है हुआ है, चाहे पुरानी इमारत हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, वो दीवारें जो ढह जाती, लोग वहाँ से ईंटें उठा उठा के लेके चले गए। जब वो हमवार जगह हो गई तो आज़ादी के बाद तक वहाँ एक मदरसा भी चलता था छोटा सा। जब वो ये सब जो है आज़ादी के फ़ौरन बाद मुल्क के ऐसे हालात ख़राब हो गए कि मुसलमानों के लिए चलना फिरना बोलना जो है सब जो है दुश्वार हो गया। उसी ज़माने में आज़ादी से पहले वहाँ जो श्रृंगार गौरी की कोई पूजा नहीं होती थी। आज़ादी के फ़ौरन बाद जो है जैसे बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई, इसी तरह वहाँ जो है श्रृंगार गौरी की जो है वो हाँ आज़ादी के बाद जो है फ़ौरन जो है पूजा पाठ जो है शुरू किया गया। और 1809 में हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा हुआ उसमें तकरीबन जो है कई 1 दर्जन से ज़ायद मस्जिदों को जो है निशाना बनाया गया, हमले किए जो है वहाँ के लोगों ने जो, और उसमें बहुत सारे मुसलमान जो है शहीद भी हो गए, जिसका तस्करा जो है डॉक्टर मोती चंद की किताब है काशी का इतिहास जो है, जिसका मैंने इसमें हवाला भी दिया है। उसमें उन्होंने पूरा तो जो है जो श्रृंगार गौरी है उनकी कोई देवी है? श्रृंगार गौरी जो है ना ये शिव की बीवी है वो, जो शिव की बीवी हाँ है। ये जो है पार्वती गौरी दुर्गा ये सब जो है और सती जो है वो सब शिव की बीवियों के तौर पे जो है वो पेश किया जाता है। तो ये जो शिव की एक से ज्यादा बीवी थी, बहुत सारी बीवियां थी उनकी जो है। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ दिया था, मुनहदिम कर दिया था उसके एक हिस्से को। नहीं ये इसका जो है ना कोई तारीखी या मासिर सबूत नहीं है। औरंगजेब बनारस कभी जो है किसी जंगी मुहिम के तहत गया ही नहीं है, कभी नहीं गया है बनारस जो है। एक बार सिर्फ जाना साबित है कि किसी हिंदू लड़की को किसी सिपाही ने जो है वो परेशान किया था। तो हाँ तो मुस्लिम जो है वो सिपाही को सजा देने के लिए वो जो है दरवेश की जो है भेष में गए, वो सजा दे के फौरन वापस आ गए। लेकिन औरंगजेब वहाँ कभी ठहरे नहीं, और जंगी मुहिम के तहत जो कहते हैं कि बंगाल जा रहे थे, वहाँ जो है कुछ लोगों ने जो जना किया था। ये जो है बात की कहानी है, मुगल तारीख में दस्तावेज में इसका कोई सबूत नहीं है। और औरंगजेब ने बनारस में किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है। कुछ मुसलमान मौरखीन भी जिक्र करते हैं कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, कोई गुजरात के कहीं के राजा जा रहे थे, उनकी रानियां दर्शन के लिए मंदिर में गई और उनको वहां वापस नहीं आ सकी। इल्ज़ाम था कि वहां के जो पुजारी है वो औरतों के साथ गलत हरकतें करते हैं। तो फिर उन्होंने मुगल अफसरान को भेजा वापस लाने के लिए, फिर जंग हुई, मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़ा गया। ये सबसे पहली बार इसका तस्करा जो है, जो कांग्रेस में बड़े एक लीडर थे सीता पट्टर रमैया साहब जो है, उसने जो है एक तहरीर में इसका तस्करा किया है। लेकिन इसको बताया है किसी लखनऊ के एक आदमी ने ज़बानी तौर पे। इसका मुगल जो है तारीख में दस्तावेज में कोई सबूत नहीं है इस वाक़े का। हाँ, और काशी विश्वनाथ चूंकि अगर बना होगा तो वो किसकी ज़मीन पे बना था, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और किसने बनवाया था, ये भी एक बुनियादी सवाल है। ये सवाल हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। औरंगजेब ने बाकायदा, मैंने वो फरमान फारसी में इसमें नकल किया है अपनी किताब में, उन्होंने कहा कि जो भी मंदिर जो है बने हुए पहले के, किसी को मुनहदिम नहीं किया जाएगा, सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अलबत्ता जो मंदिर जो है बाद में जो छोटे बड़े उस वक्त बना लेते थे, सरकारी जगह पे बना के वहाँ जो साजिशें करते हैं और गलत किस्म की जो है हिंदू मुस्लिम को तालीम देते हैं, उन मंदिरों को जो है मुनहदिम कर दो, ये तो औरंगजेब ने कहा है। लेकिन यह है कि काशी विश्वनाथ को उन्होंने जो है मंदिर को तोड़ा है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आपने की कि काशी विश्वनाथ टेम्पल 1785 में उसकी तामीर हुई है। हाँ। और ये जो अब मौजूद है जी, अब मौजूद है। उससे पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है कोई तस्करा नहीं है तारीख में, जो कि ये मस्जिद काफी पुरानी है। हाँ, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का इसलिए नाम लिया जाता है ताकि हिंदुओं के जज्बात को जो है उभारा जाए। आम मंदिरों से तो जो है जज्बात नहीं उभरते हैं, वो आम मंदिरों ही को जो है जो सरकारी जगह पे सरकार के खिलाफ और गलत तालीमात के लिए जो शुरू किया था, और जो गलत मीटिंगें करते थे, शिवाजी वगैरह जाके वहाँ ठहरे थे जो औरंगजेब के दुश्मन है,
तो इस हिसाब से आम मंदिरों को जो है औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन तोड़ के कोई मस्जिद नहीं, उन मंदिरों पे भी कोई मस्जिद या जो है इबादत गाह नहीं बनाए। काशी ये बात भी विश्वनाथ समझ नहीं आती, लोग बार बार कहते हैं कि दीवारों में निशानात मिले हैं, अगर उन्होंने मस्जिद बनाई तो फिर उनके निशानात कहाँ से मिल जाएंगे अलग से? ये कोई नहीं, 1809 में जो झगड़ा हुआ है, जब उस मोहल्ले में रहे नहीं तो इन लोगों ने छेनी हथौड़ी से जो है वो निशान बना दिया। 1809 में 1809 में पहली बार हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुआ है। ये ज्ञानवापी मस्जिद पर इन लोगों का दावा कब से है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई? ये अंग्रेजों ने 1700 औरंगजेब के इंतकाल के बाद ये अफवाह फैला दी कि लगता है कि ये जो है मंदिर पे ही या उसके जो है बाकियात से या जो है उसी पे जो है बने, या अंग्रेजों ने शोषा छोड़ा। लेकिन चूंकि इसका कोई सबूत नहीं था तो लोगों ने इसको माना नहीं। पहली बार जो है 1809 में जो है भरमाया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और दोनों भटके। और जो है उसमें चूंकि हिंदुओं के जहन में ये बात डाल दी गई थी, और अंग्रेजों ने कभी मुसलमानों को बढ़ावा दिया, कभी जो है हिंदुओं को, ये लड़ाने का एक पूरा खेल था। ये पहली बार इसमें झगड़ा हुआ है। 1735 तक किसी हिंदू ने हल्का फुल्का भी दावा नहीं किया है कि यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, क्योंकि औरंगजेब ने तो बनाई नहीं है। किसी किताब में जिक्र भी नहीं है इसका, किसी किताब में नहीं है। हिंदुओं के पास कोई तारीख नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तारीख लिखने का रिवाज नहीं है। अगर वो तारीख लिखेंगे तो वो बंद जाएंगे, तो वो कहानी के से जो है मतलब चीजों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे तो बंद जाएंगे, इसका मतलब यह है कि वो तो जो हुआ होगा वही लिखेंगे ना, जो नहीं हुआ होगा तो वो कैसे लिखेंगे? वो लिख नहीं सकते, इसीलिए वो तारीख नहीं लिखते हैं, ताकि जब जैसे हालात हो, जैसे हो कहानी गढ़ लो। बाबरी मस्जिद के बारे में उन हिंदुओं का यही दावा था कि वो जो है राम मंदिर तोड़ के जो है बनाई गई है, लेकिन कोर्ट में वो सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा दिया कि इसका कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। और जो है 49 में जो मूर्तियां रखी गई थी वो गलत तरीके से रखा गया था। अब 92 में जो जिस तरह मस्जिद को जो है शहीद किया गया वो एक जो है मुजरिमाना अमल था। तभी जैसे कह रहे ये लोग के सर्वे में त्रिशूल के निशान पाए गए हैं। नहीं, वो त्रिशूल जो है वो छेनी हथौड़ी से वो झगड़े के टाइम में जल्दीबाजी में यहाँ वहाँ जो बनाया है, लेकिन वो बनाने में गलती हो गई है। त्रिशूल में डमरू होना जरूरी है, उसमें डमरू नहीं है। शिव का डमरू आप हर जगह त्रिशूल में देखेंगे, वो जरूरी होता है। गले में सांप और जो है त्रिशूल में जो है ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि त्रिशूल का जो है हमेशा वो खड़ा होता है। वो चूंकि उसको पता नहीं था, उसने जल्दी से यूं बना दिया है, और वो तो साफ नजर आता। मैंने तो खुद जाके देखा है ना, जब हाथों आप गए मस्जिद? हाँ, मस्जिद में गए हम जो है 85-86 में गए थे। हाँ, तो हम तो आपने भी देखा इन निशानात को इस तरह का है उल्टा सीधा? वो उल्टा सीधा वही हथौड़ी से जो है छेनी से जो जल्दी में बनाया है स्वास्तिक और उसका त्रिशूल का निशान। वो तो त्रिशूल जो है ना यूं होना चाहिए ना, और उसमें डमरू होना चाहिए, वो यूं है। वो चूंकि उसको बनाने में दिक्कत हो रही थी, खड़े खड़े जो जल्दबाजी में उसको जो है बना दिया। अच्छा, यहाँ की मस्जिदों में ये हुआ है कि बुद्धिस्टों में और जो है शिव फिरका और जो है विष्णुई फिरके में जो झगड़ा हुआ है, तो एक ने दूसरे की इबादत गाहें थोड़ी है। ये जो मेरे पास बहुत मोटी सी किताब है राष्ट्रंगिनी जो है, जी हाँ, उर्दू में लिखा हुआ है। वो असल में संस्कृत में है, वो उसका तर्जमा एक हिंदू ने किया है, उर्दू में। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये दिया है कि बुद्धिस्टों से इतनी नफरत थी कि जो है पुष्पामित्र शुंग ने ये कहा था कि अगर एक बुद्धिस्ट का सर तुम लाओगे तो तुमको 100 दिनार जो है वो हाँ, वो तो था, अशोक के भी जमाने में था। हाँ, नहीं, ये पुष्पामित्र शुंग ने जो है जी, ये अशोक के बाद का दौर है। ये जो बुद्धिस्टों के खिलाफ जो माहौल तैयार किया, तो उन्होंने बुद्धिस्टों का जो है कत्लेआम किया पुष्पामित्र शुंग ने जो है। ये जो है एक बिल्कुल ये क्लियर मामला है। तो ये दोनों ने जो झगड़े किए हैं, जैसे कृष्ण वर्मा ने लिखा है कि यहाँ पे जो है पंचगंगा घाट पे जो है जो ज्ञानवापी होना चाहिए, जो कुआं होना चाहिए, उसको जो है बुद्धिस्टों ने पाट दिया है। ये उन्होंने लिखा, मैंने इसका तस्करा अच्छा, अभी एक और खबर आ रही है कि बुद्धिस्टों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की है कि वहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल था जिसको तोड़कर काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया गया। देखिए, वो ये तो वो सिद्ध नहीं होता है, पाटने का जो है वो सिद्ध होता है वो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब दोनों में झगड़े हुए हैं तो दोनों ने एक दूसरे की इबादत तो बहुत तोड़ा है। और तहजीबों का जो है जो दौर होता है अलग अलग, तो बास तहजीब जो है वो नीचे चली जाती है और जो आने वाली तहजीब होती है वो ऊपर हावी हो जाती है।
तो 2000 साल 5000 साल पहले जो है, जाहिर है कि आज अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे खुदाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी वो लोग कह रहे हैं कि तहखाना में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तहखाने पिछली मर्तबा भी जब वीडियो वो ऐसा जो है वो कुछ नहीं है। तहखाना जो है वो कभी कभी वहाँ जो दुकान भी लगाई जाती थी और जो है उस तरह कुछ चीज़ें जो रख देते थे, तो वहाँ की चाबी जो है वो जो है एक जो है मंदिर इंतजामिया के पास होती थी। इन्होंने ये गलत तरीके से ये किया था, और एक चाबी जो है ये जो है पुलिस इंतजामिया के पास होती मतलब थी। मस्जिद की जो चाबी है तो एक चाबी तहखाने की चाबी मंदिर इंतजामिया के पास होती थी। हाँ, ये इन्होंने तासुब से काम लेते वो ये किया। और ये इसलिए कहा कि पुलिस के पास चाबी होगी और ये जो है इन लोगों ने फैसला कर दिया जबरदस्ती कि ये एक चाबी पुलिस इंतजामिया के पास होगी और एक मंदिर इंतजामिया के पास, लेकिन जब इसको तहखाने को खोला जाएगा तो मस्जिद वालों को बुला लिया जाएगा। ये क्या बात हुई? इसको चाबी देना चाहिए था जैसे आज दिया है। तो मस्जिद का तहखाना दूसरों के यूज में था। हाँ, ये तो बाद में जब इन लोगों ने लड़ाई की और जो है वो जब 1937 में जब मामला आया, कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये पूरी मिल्कियत जो है ये मस्जिद की है, यहाँ किसी का कोई अमल दखल नहीं। दीन मोहम्मद का, हाँ जो है ये जो है दीन मोहम्मद का जो है वो मामला जब गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक पूरा खेल है। और चूंकि मलबे का इस्तेमाल जो है, हिंदू घरों में भी मूर्तियां होती है, उनके घरों में भी त्रिशूल होता है, तो अगर कोई आदमी जो उसको खरीद के जो है बनाएगा और जो मलबा होगा उसका इस्तेमाल करेगा तो आप कह देंगे क्या ये मंदिर है? यही सब जो हुआ है। जैसे कुतुब मीनार में है, तो ये जो है बुद्धिस्टों ने और जो है वो शिव फिरके के लोगों ने एक दूसरे की इबादत गाहें तोड़ी थी बहुत पहले, जो है कुतुब मीनार बनने से पहले, तो वो मलबा पड़ा हुआ था। हिंदू कारीगरों ने भी कहा कि आप जो है कहाँ अफगानिस्तान से जो ईंट मंगवाएंगे, वक्त लग जाएगा, ये जो पड़ा हुआ है इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, तुर्क और मुगलों की यहाँ जो है वो तस्वीर जो है ना वो ममनू नहीं है, वो लोग जो है सब चीज़ जो है यूज कर लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि त्रिशूल और स्वास्तिका पे वो ध्यान नहीं दिया, कहा कि चूंकि ये तो कॉमन सा अच्छा कई मतलब मस्जिदों में भी निशान बनाते हैं ना 4 फूल का, तो उसी तरह उनका ओम का निशान दिखता है। तो नहीं ओम नहीं, जैसे मस्जिद में अल्लाह लिखते हैं ना, तो अल्लाह और ओम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो ये जब यूं अलिफ जब ऐसे किया जाता है तो यही सिर्फ जायद होता है, बाकी ओम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं होता है। तो वो जो नक्शो निगार फूल पत्तियां और जो है जो कमल वगैरह का फूल बना दिया, तो कमल के फूल पे जो है हिंदुओं की कोई इजारादारी नहीं है, वो तो आम सी चीज है। जैसे गाय पे जो है हिंदुओं की इजारादारी नहीं होती, जबरदस्ती जो है हमारी गाय पे जो तुम्हारे बाप का क्या अख्तियार है? तुम्हारी गाय है, तुम उसको पूजो, हमारी गाय पे तुम्हारा क्या हक है? तो ये इन्होंने एक अक्सरियत परस्ती और जो है ताकत का इस्तेमाल करते हुए नाजायज तरीके से ये किया है कि कोई भी आदमी जो है, चूंकि कारीगरों में जो होते थे राजमिस्त्री जो है, मुगलों के दौर में हिंदू मुसलमान बहुत करीब आ गए थे, तो एक दूसरे की चीजें लोग इस्तेमाल करने लगे थे। हाँ, कल्चरल किसी ने जो है वो नक्शो निगार जो है वो आयतें लिख दी, किसी ने फूल बना दिया, तो उसको ये जो है बुनियाद बनाते हैं। जबकि ऐसा जो है कहीं नहीं है कि जो है औरंगजेब ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, वो जो वहाँ जो फारसी में जो लफ्ज़ है, मैंने फारसी में इसमें नकल भी किया है कि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ जो माबिद हैं जो गलत तरीके से बना के और जो है बच्चों को, हिंदू मुसलमान को गलत तालीम दी जा रही है, उनको जो है मुनहदिम कर दो। बाकी जो पहले के मंदिर बने हुए हैं वो सबकी हिफाजत जो है वो ज़रूरी है। और वहाँ जो है जंगम बाड़ी वगैरह के मंदिर और इलाके जो है सबको औरंगजेब ने जागीरें दिए। औरंगजेब ने मस्जिदों को जागीरें नहीं दिए, मंदिरों को, हजारों मंदिरों को जागीरें बहुत मौजूद है बाजार अभी भी तक। औरंगजेब को मस्जिद बनाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने मस्जिद और ये सब नहीं बनाई है, कोई है भी नहीं कोई उन्होंने। औरंगजेब को हिंदू मुसलमान दोनों गलत देखते हैं, शैतान और फरिश्ते की शक्ल में। वो एक हुक्मरान थे, वो हमारे यहाँ भी औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, हालांकि वो उनको 5वां खलीफा राशिद कुछ लोग मान लेते हैं। ये सब हिमाकत की बात है, वो असलन हुक्मरान है जी। जहां उनको लगा कि हमको धर्म का जो है इस्तेमाल करना चाहिए इसको बचाने के लिए इख्तिदार को, उन्होंने धर्म का नाम लिया। जहां उसका ये नहीं हुआ उन्होंने तौरे चंगेजी की इस्तेमाल किया। तौरे चंगेजी कानून तैमूरी में है कि जो है वो इख्तिदार पे काबिज हो जाएगा बकिया सबको ख़त्म कर देगा। ये जो है तुर्कों के यहाँ भी था, हाँ, और जो है मुगलों में भी था, अरबों में ये नहीं था। अशोक ने जैसे अपने 99 भाइयों को ख़त्म कर दिया था, अजात शत्रु ने अपने बाप को जो है मार दिया था। तो ये जो जब इख्तिदार की जंग होती है
तो उसमें ये सब नहीं देखा जाता। अगर औरंगजेब जो है दारा शिकोह को नहीं मारते अपने भाइयों को, तो वो इनको मार देते बिल्कुल। औरंगजेब। और तो दारा शिकोह से कहा भी था औरंगजेब ने, कहा अगर तुम उस पर काबिज होते तो क्या करते? कहते मैं तो फौरन मारता। तो इसीलिए जो है उसको मारा गया। और सुन रहा है दुनिया की जो भी सल्तनत रही है सबने अपने भाइयों के साथ ऐसा किया। हाँ, तो मंदिर तोड़ के जो है खासतौर से औरंगजेब के हवाले से, औरंगजेब का नाम इसलिए जाता है कि औरंगजेब के नाम से फौरन हिंदू जो है वो मुश्तइल हो जाते हैं। औरंगजेब के ताल्लुक से एक नेगेटिव लेकिन चूंकि औरंगजेब ने एक दो बार जो है वो काजी से कहा कि जो इमाम था, कहा कि मस्जिद जरा जो शिकस्ता हो रही, दीवार वगैरह ये हो रही, उसको ठीक कर दो। लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद जो है औरंगजेब ने बनाई नहीं है। अच्छा, अभी पिछले दिनों जो फवारा का मामला हुआ था और जो फवारा को इन लोगों ने शिवलिंग करार दिया, अब उसको सील भी कर दिया गया है, तो ये फवारा की क्या पूरी कहानी है? हिंदूवाद और अक्सरियत परस्ती आज़ादी के बाद से ही जो है ये शुरू हो गई थी मुल्क में। तो इससे सभी मुतासिर हैं। जो जजेज आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, वो कोई आसमान से उतर के नहीं आते हैं, उसी समाज के आते हैं। तो वो इन चीज़ों से भी कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और जिन लोगों ने ये किया उनको जो है शिवलिंग के बारे में पता नहीं है। शिवलिंग जो है, जो पत्थर का शिवलिंग होता है, उसकी पूजा जो है कदीम दौर में सिर्फ शूद्र और नीची जात के लोग करते थे। बड़ी जात के लोग जो है वो कांसे वगैरह, पीतल वगैरह, सोने चांदी की शिवलिंग की पूजा करते थे। पत्थर की शिवलिंग की पूजा सिर्फ छोटी जात और शूद्र करते थे। शूद्र को इजाजत थी पूजा करने की? वो पूछते थे, वो इजाजत हो ना हो। जैसे शिव के साथ जो है रावण भी जो है वो शिव का पुजारी था वो, लेकिन यह है कि वो अनार्या था, वो आर्या नहीं था वो। तो इस तरह जो है, जैसे ये मेरे पास किताब है, ये देखिए, ये है ना भारत में मूर्ति पूजा जो है जी। इसमें इन्होंने ये मुद्दा उठाया है पंडित राजेंद्र ने, कि वहाँ जो है ये पत्थर के शिवलिंग की पूजा सिर्फ जो है छोटी जात और शूद्र करते थे, आला जात के लोग नहीं करते थे। ये तो जो है वो सरे से जो है वो शिवलिंग और पूजा वगैरह के ही खिलाफ है। आर्य समाजी हैं वो, तो आर्य समाज वाले पुराण को भी नहीं मानते हैं और जो शिवलिंग वगैरह की पूजा के भी ये हैं। तो वो शिवलिंग जो है वो एक ही पत्थर का होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, ये उसमें शर्त है उसकी। दूसरी बात यह है कि वो जो है ना वो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो है भग और योनि का होना जरूरी है। क्योंकि संसार में जब इश्तियाल फैला था तो देवताओं ने और महात्माओं ने कहा था कि ये जो है तुमने जो है वो जो शिव का लिंग है उसकी वजह से जो काटा गया है, तो वो इसी से जो है अदाब आया है। तो जल्दी से इसको जो है वो पार्वती जब तक अपनी योनि में नहीं लेगी अदाब जो है टल नहीं सकता। तो इसीलिए हर जगह जो है शिवलिंग आप देखेंगे कि वो जो है योनि में और मकाम मकसूद जो औरत का होता है उसमें जो है वो रखा रहता है। वो बगैर भग और योनि के शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक तो वहाँ भग और जो है योनि में नहीं है, दूसरी बात यह कि एक पत्थर का होना चाहिए, तीसरी बात यह है कि वो शिवलिंग में सुराख नहीं होना चाहिए। सुराख अगर होगा तो जो आदमी के अंदर जो है वो तख्लीकी कुव्वत जो होती है, जिसको अपने यहाँ जो है मनी या दूसरे के यहाँ जो बिरज बोला जाता है, तो वो बाहर नहीं होना चाहिए। अगर वो शक्ति बाहर हो जाएगी तो संसार में जो है वो गलत वातावरण जो पैदा होगा। तो उसमें सुराख होने नहीं चाहिए, उसमें सुराख है पानी निकलने के लिए। तो ये एक तरह की कहीं न कहीं जो है वो धांधली है। वो जो है वो फव्वारा जो है जाम मस्जिद में फव्वारा देखिए, मस्जिद अब्दुल नबी जो उससे बहुत पहले की मस्जिद बनी हुई है अकबर के ज़माने की, वहाँ एक फव्वारा था, वो अब जो है उसको ठीक किया गया तो उसको तोड़ा गया है। इस तरह की चीज़ है। तो वो आप जो भी कहिए, लेकिन आप अपने नज़रिए को विचार को हमारे ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अच्छा, मुसलमान बेवकूफ़ हैं जो हौज में जो है और वजू खाने में जो है उसको शिवलिंग को रखेंगे? ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है ना, कोई भी चीज़ है। इसी तरह जो है ये जो मंदिर जब बनाया गया विश्वनाथ मंदिर, तो इन्होंने यहाँ से लेके उसके मगरिबी हिस्सा जो है दीवार का वो पीछे तक लेके चले गए। तो उस वक्त चूंकि मुस्लिम हुकूमत थी 1785 में, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, तो वहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया गया। लेकिन चूंकि वो छोटा सा हिस्सा जो है जो मेहराब से लगा हुआ है, कहने लगे ये इसमें जुड़ चुका है। वो बाद में लोगों ने देखा, कहा अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ये पुरानी इमारत है, तो ये जो है वो इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो वो जब आप उसको करीब से देखेंगे तो वो दीवार से बिल्कुल अलग है,
ये जैसे दीवार है, यहाँ इससे जब सटा करके एक दीवार बना दी गई। इसके सटा के जब आप दीवार बनाएंगे तो ये जो है ना कुछ दिनों के बाद वो जो है वो छोड़ देता है। तो वो साफ तौर पे नजर आता है कि ये बात का जो बनाया गया है। तो ये कहना कि वहाँ पर ये है और वो फला है, कभी कभी मलबे का इस्तेमाल हुआ है और जो है लड़ाई में त्रिशूल और स्वास्तिक का निशान बनाया गया, लेकिन स्वास्तिक का जो निशान बनाया है वो जो है वो बुद्धिस्टों वाला बना दिया है। बुद्धिस्टों का जो है ना इस तरफ से इधर का होता है, और जो है ये जो अपने आप को जो सनातन धर्मी कहते हैं, ये जो महाभारत के दौर के, ये इधर से इधर होता है, लेकिन उसने उल्टा बना दिया, उल्टा है, बना रखा है वहाँ पे जो है जो वो वाला है जो हिटलर का था। हिटलर ने भी स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका भी वही वाला है जो बुद्धिस्टों का है। तो ये सारी चीजें हैं और आपको जो है वो पूरी तरह से ये देखना होगा। आज तक जो है मैं तो चैनल पे अभी 3-4 दिन पहले मैंने जो है जो मंदिर का वकील है, मैं ये किताब लेके गया था, मेरे पास असल किताब जो है वो मौजूद है और मैंने निकलवा के भी रखा है वो। अच्छा, प्रिंट भी है उसकी? हाँ, ये मेरे पास कलमी नुस्खा है, मासिरे आलमगीरी पूरी किताब है। और ये किताब जो है जो कलमी नुस्खा है, ये मिल्ली कुतुब खाना ईरान में है वो, और फारसी में है ये। फारसी में है ये जी। इसमें मैंने दिखाया कि आप बताइए कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनेगा। आप जो इस किताब का बार बार हवाला देते हैं, अच्छा, इसी किताब का हवाला देते हैं, चूंकि ये 50 साल जो औरंगजेब का दौर है, वो ये जो है साकी मुस्तैद खान ने पूरा जो है वो रिकॉर्ड किया है इसमें जो है। तो इसमें मंदिर तोड़ने का जो गलत तालीम वहाँ दी जा रही थी, कोई जिक्र ही नहीं है मंदिर तोड़ने का, फिर भी इन लोगों ने नहीं, मंदिर तोड़ने का जिक्र है। आम मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है और मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं है। तीनों चीजें अलग अलग है। जब तक आप इन चीजों को नहीं अलग करके देखेंगे, इसी से तो मुगालता देते हैं। बिल्कुल। आम मंदिर तोड़ना अलग चीज है, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ना अलग है, फिर मस्जिद बनाना उसकी जगह अलग है। ये तीनों, काशी मंदिर को नहीं तोड़ा है, मस्जिद नहीं बनाई उसकी जगह, और यह औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद नहीं है, औरंगजेब के परदादा के जमाने से भी पहले की मस्जिद है ये। और ये इस तरह की जो बातें की जाती है, और ये बिल्कुल जो है मफरूज़ा है। और हमको लग रहा है कि ये जिस तरह बाबरी मस्जिद के बारे में कोई सबूत और जो है शहादत के बगैर जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है 142 का इस्तेमाल करते हुए, जब वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है और मस्जिद को तोड़ना जो है जुर्म है, और वहाँ जो है गलत तरीके से मूर्ति रखी गई, तो ये आज तक आदमी समझ नहीं पाया कि वो मंदिर को मिला कैसे। अगर वो गलत होता तो मस्जिद को कुछ नहीं मिलना चाहिए, 5 एकड़ आपने जमीन क्यों दिया जो है मस्जिद के लिए जो है। तो एक तरह का ये पंचायती नुमा जो फैसला है, समझौता है, ये जो है इसी रास्ते पे जो है ले जाने की कोशिश हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के। हाँ, ज्ञानवापी मामले को उसी पैटर्न पे जो ले जाने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर 500 साल 800 साल पहले 1000 साल पहले थी और वो हमवार हो गई जगह, तो वहां जो है अगर कोई आदमी बना रहा है, आज भी बहुत सारे लोग जो है दिल्ली में जो घर बनाए हुए हैं, आप खुदाई करवा लीजिए, जो है बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो इस आधार पे नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने जो गुरुद्वारा लाहौर है, वहां ये तारीखी तौर पे सब मानते हैं कि मस्जिद थी। रंजीत सिंह के जमाने में जो है वो मस्जिद को तोड़ के वहां गुरुद्वारा बना लिया गया। तो ब्रिटिश दौर में यह बहस आई कि ये जो है क्या होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले कुछ भी बना हुआ हो, लेकिन अब चूंकि जो है ये गुरुद्वारे के कंट्रोल में है और वो जिंदा हकीकत के तौर पे, लिहाजा पुरानी चीज को यहाँ नहीं ला सकते। और यहाँ जो है प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है उसमें कि किसी भी जो है इबादत गाह को जो है और उपासना स्थल को जो 15 अगस्त 1947 जिस पोजीशन में है उसको बदला नहीं जा सकता है, और इसको कहीं ले जाकर जो है विवादित और मुतनादा नहीं बनाया जा सकता। ये सर्वे का आर्डर देना जो है इस कानून के खिलाफ, और जो है उसी अक्सरियत परस्ती और हिंदूवाद के असर को जो है वो सामने लाते हुए, चूंकि मुल्क का जो बंटवारा हो गया है, तो हर आदमी के, हिंदू के जहन में कहीं न कहीं ये बात है कि इसको बराबर नहीं, या जो है कम से कम जो है ये दिखा के रखना चाहिए कि हिंदुओं का यहाँ वर्चस्व है, तफावुक है। तो ये पूरा खेल है। आप सारी चीज़ों को जब देखेंगे, आप मिला के पढ़ेंगे, तो वो जो है सामना हो जाएगा। ये जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, आप जैसे बादल अगर चल रहे हैं, तो आप जब गौर से देखेंगे तो कभी हाथी बन जाता है, तो नीचे से जब बनाते तो उसमें ये सब क्यों है, और अगर बीच से बनाते तो वो कहाँ है, जोड़ होना चाहिए ना जी।
आप जो है उसको देख सकते हैं कि कहाँ से आप कह रहे हैं कि ये जो है उसके अवशेष पे बाकियात पे बनाया गया है, तो बाकियात का पर बनाया गया है तो वो कहीं जोड़ होगा ना, तो उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप जो है। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है और हमको लगता है कि वो अक्सरियत परस्ती और जो हिंदुत्व का जो असर है ख़ास तौर से आज के दौर में, वो ठीक जो है कोई सबूत न होने के बावजूद वो जो है आस्था की बुनियाद पे, आस्था कोई चीज़ नहीं है हिंदू समाज में। आस्था का मतलब होता है कि जो आपका अकीदा है, जो नज़रिया है, वो आपके जो धर्म ग्रंथों में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है शरअ अकायद है, उसमें कौन कौन से अकीदे हमारे वो सब लिखा हुआ है। ये किसी उसमें नहीं लिखा हुआ है कि जो है शिव के नाम पे जो है मंदिर बनना चाहिए, राम के नाम पे मंदिर बनना चाहिए। राम के नाम पे तो राम के ज़माने में मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं थी, तो उनके नाम पे कैसे जो आस्था में बात जो है शामिल हो सकती है। तो ये पूरी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ जो है कुछ लोग जो है वो कह देते हैं, मैंने कल भी एक चीज़ें जो भेजी थी, कुछ मुसलमानों, अनपढ़ किस्म के मुसलमानों को बुला के पूछा जाता है कि क्या होना चाहिए, औरंगजेब आक्रांता था, उसने ये किया था, वो बेचारे जानते ही नहीं है, पता नहीं उनको बोल देते। आक्रांता का मतलब होता है जो बाहर का हमला आवर है। औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए थे, अकबर तो पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गए थे, और जो है शाहजहां की माँ हिंदू है, जहांगीर की बीवी जो है हिंदू है, और उनकी दादी जो है हिंदू है। तो ये जब ये यहीं के हैं, वो सारी चीजें हैं, तो वो आक्रांता कैसे हो गए? बिल्कुल आक्रांत, अगर हमला वावर होने का मतलब है तो अशोक भी जो है आक्रांता है, उसने 99 और शिवाजी आक्रांता है, महाराणा प्रताप भी जो आक्रांता है, और जितने हिंदू राजाओं ने जो है मुकाबले किए हैं, ये जो राष्ट्ररंगिनी है, कल्हण की किताब जो है, एक हिंदू राजाओं ने दूसरे के खिलाफ जो है महादाराई की है। अच्छा, उसमें इस किताब, इसी में उसका जिक्र है, किसका? जो हिंदू राजाओं ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो तो बहुत ज्यादा जो कश्मीर के तनाजुर में वो किताब है, वो कि किस तरह एक दूसरे ने एक दूसरे को खत्म किया है, और मराठों ने राजपूतों पर हमला किया है। जी जी। और ये आल्हा उदल की लड़ाइयां जो हुई है पृथ्वीराज चौहान से, तो हिंदुओं की एक जो है लड़ाई और कत्लो गारतगिरी महाभारत रामायण क्या है? बिल्कुल, एक दूसरे ने एक दूसरे को कत्ल किया है, अपने लोगों को कत्ल किया, हिंदुओं ने हिंदू को। तो ये कहना कि हम जो है बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, ये बिल्कुल मफरूजा है। और आज भी लोग देख रहे हैं ना कि आप कितने शांति प्रिय हैं। आप कभी भी जो है शांति प्रिय नहीं रहे हैं। आपके यहाँ जो है मानव की जो है बलि दी जाती रही है, आपने तमाम देवी देवताओं के हाथ में हथियार थमा दिया है, काली दुर्गा को, शिव को जो है। तो आपने तो ये दिखा दिया कि हम जो है शांति प्रिय नहीं है, अदम तशद्दुद और अहिंसावादी नहीं है हम जो है। इनको जो है वो हथियार की क्या जरूरत है जब ये भगवान है? तो ये तो राक्षसों को आप कहते मुकाबला करने के लिए तो आप बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो मुजरिम है उसको आप उठा ले जाइए, लेकिन ये उसके बाल बच्चे दूसरे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल। तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख पर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने 3 बहुत बड़ा फैक्ट कहा जो सच है, जो हम सबको जान लेना चाहिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल की तामीर 1785 के बाद शुरू हुई है, उससे पहले वहाँ पर उस ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद का असल नाम है जामा मस्जिद और इसकी तामीर तकरीबन 15वीं सदी में हुई है और जौनपुर के काजी ने की थी, मुहद्दिस सुलेमान जलालुद्दीन अकबर से पहले। और तीसरा इल्ज़ाम जो औरंगज़ेब पर लगाया जाता है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को मुनहदिम किया, ये भी सरासर झूठ है। उनके बारे में है कि 1-2 मंदिर को उन्होंने तोड़ा जहां गलत चीज़ें हो रही थी, लेकिन काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो 3 अलग अलग सच्चाई है जिसका जानना ज़रूरी है, और चीज़ों को इधर से उधर करके भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। इस किताब में पूरी तारीख़ मौजूद है, सच्चाई मौजूद है, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी का जो कमरा होता है पूरा किताबों से भरा होता है। हिंदुत्व, संस्कृत, जितनी ज़ुबान में किताबें हैं सब पढ़ते। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सा कैमरा को घुमाइए और दिखाइए कि किस तरह चारों तरफ किताबें भरी पड़ी है, और मौलाना हवालों के साथ तमाम बातें करते हैं। टीवी चैनलों पर मौलाना अगर कभी डिबेट में जाते हैं तो जो संघ के स्पोक पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। कभी डिबेट के दौरान ही टॉपिक चेंज कर दिया जाता है या डिबेट को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते हैं। मौलाना दलीलों के साथ बात करते हैं, और आज भी हमारे साथ मौलाना ने दलीलों के साथ बातचीत की है। आप बताइएगा कैसे लगी हमारी गुफ्तगू, और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, जामा मस्जिद ज्ञानवापी की पूरी तारीख़ जानना चाहते हैं, तो इस किताब को आप IOS पब्लिकेशन से ख़रीद सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।